जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बहुत एक्सेसिव इस बार बारिश हुई है और ये जो एक्सेसिव बारिश हुई है इसने हिमाचल में, पंजाब में और हरियाणा में काफ़ी नुकसान किया है। और ये जो पानी है ये घग्गर नदी में आता है जो 50 किलोमीटर हमारे डिस्ट्रिक्ट से निकलती हुई जाती है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रभावी क्षेत्र है नदी का वो टिब्बी, पीलीबंगा और हनुमानगढ़ है। पीछे की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए अभी सादुलगढ़ में 50,000 क्यूसेक पानी क्रॉस हुआ है। सादुलगढ़ के नीचे अभी जो हमें प्रशासन सिरसा ने बताया है वहाँ पे 3 से 5 ब्रीचेस अभी हुई हैं, जिस करके O2 हेड में करीबन 30,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। 30,000 क्यूसेक जो O2 से पानी है उसमें से 26,000 क्यूसेक जो है हनुमानगढ़ के साइफन की ओर डाइवर्ट किया गया है और ये पानी जो है यहाँ पे आने की संभावना है। इस संभावना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस और हम सब विभाग के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नुकसान जो है वो कम से कम हो। हमने जो रिलीफ कैंप्स हैं उनकी तैयारी कर ली है। हमने एक्सेसिव डॉक्टर्स जो हैं उनकी टीम को लगा दिया गया है। हमारी तरफ से 50,000 से ज़्यादा कट्टे जो हैं उनको भरवा के भराव क्षेत्र में जो हमारे साइड बैंक है उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर बन सकती है उसको देखते हुए हम अपना काम अच्छे से करें। आपसे सहयोग की उम्मीद रहेगी कि जहाँ जहाँ प्रशासन लो लाइंग एरियाज़ में इवैक्यूएशन की ड्रिल करा रहा है आप उसमें हमारा सहयोग करें। बच्चों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को लो लाइंग एरियाज से शिफ्ट करते हुए उनको आप अपस्ट्रीम में भेजें। जो मवेशी हैं उनको भी आप शिफ्ट करें ताकि एकदम से आपके ऊपर भी ये प्रेशर ना आए। आप बिल्कुल घबराए नहीं, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है और अगर हमारे ये सब एफर्ट से हमारे ज़िले के एक भी व्यक्ति की जान हम बचा सकते हैं तो ये हमारा जो प्रयास है ना केवल सार्थक है बल्कि अति आवश्यक भी है। मैडम, ये कितना पानी उसमें छोड़ा जाएगा जो आईजीएनपी में लगे? आईजीएनपी की कैपेसिटी 10,000 क्यूसेक है। तो अगर हम मानते हैं कि अगर 10,000 मैक्सिमम नहीं भी वो टेक कर पाती तो आराम से 6 से 8,000 क्यूसेक हम उसमें छोड़ पाएंगे। और इसके अलावा फिर सेम नाले में कितना चला रहे हैं? जो सेम नाले में डिपेंड करेगा कि हम नाली बेड में कितना छोड़ते हैं। अभी नाली बेड में 4,800 आज की स्थिति जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसमें अभी चल रहा है। अभी तो नाली बेड में 5,000 से ऊपर नहीं छोड़ोगे, बाकी उधर डाइवर्ट होगा, ऐसा कुछ? वो डिपेंड करता है कि कितना पानी आता है। पिछली बार 5,500 हमने चलाया हुआ है, वो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है तो उतना हम जरूर चलाएंगे। सिंचाई विभाग के अधिकारी एक बात बता रहे हैं कि O2 हेड से जो 26,000 पानी आप कह रहे हो छोड़ा जा रहा है जी, असल में वो 26,000 है ही नहीं, वो 14-15,000 है। उनका ये कहना है कि नीचे गाद जमी हुई है, वो लेबल 26 दिखाता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बात बल्कि आपने अच्छा प्रश्न पूछा और मैं ये आप सबको कहना भी चाहूँगी कि इस समय पे कुछ गलत खबरें, कुछ र्यूमर्स बहुत जो है सर्कुलेट कर रहे हैं तो ये उनमें से एक है। इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए हमारे एएन और हमारे यहाँ पे आईएएस प्रोबेशनर जो यंग है वो इंजीनियर ही हैं, उनको हमने O2 में भेजा और हमने खुद वहाँ पे मेजरमेंट्स चेक की हैं। O2 से जो रिलीज़ हो रहा है वो बिल्कुल सही मात्रा में हमें मिल रहा है। स्कूलों की छुट्टियाँ कब तक रहेंगी? ये ऑनगोइंग परिस्थितियों को देखते हुए हम डिसीजन लेंगे। जैसा कि मैंने कहा है हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इस करके हमने बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ। रात कैंप कहाँ लगाए? रात के लिए व्यवस्था अभी 55 कैंप्स को आइडेंटिफाई किया है। ये बात ज़रूर है कि अभी हमारे राहत कैंप में लोग नहीं हैं। हमारे 700 लोग अभी शिफ्ट हुए हैं और राहत कैंप में करीबन 500 लोग जो हैं अभी हैं। पर देखते हुए कि हमारे लो लाइंग एरिया में 20,000 लोग रहते हैं और हमें उनको शिफ्ट करना पड़ सकता है तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से अभी हमने 55 रिलीफ कैंप्स को आइडेंटिफाई किए और उन बिल्डिंग्स को अधिग्रहण किया। मैं दैनिक भास्कर के साथ 2-3 क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। एक तो जो आईजीएनपी पे एस्केप बनाया बहुत बढ़िया है, आपने अच्छे प्रयास किए हैं कि शुरू हो गया जी, लेकिन इसमें आज ही मैं वहाँ 2:30 बजे आया जी, तो लगभग 50-60 क्यूसेक पानी ही उसमें चल रहा है जी, और 2 गेट हैं वो भी उसमें क्या सिल्ट जमा है, मजदूर लगे हुए। जी, बाकी जो गेट है उसमें मिट्टी अभी भी जमा है। तो उसमें क्या है कि जो पानी छोड़ दिया उस वजह से जेसीबी वगैरह मशीन भी नहीं चल रही तो मजदूर वो कब तक साफ करते। और जो उसका क्रस्ट लेवल है उसका एस्केप का वो काफ़ी ऊंचा है, उस वजह से उसमें मान लो आप 8-10 हज़ार की कह रहे हैं तो प्रैक्टिकल में इतना चलना संभव नहीं।
जो ड्राइंग बनी थी ओरिजिनल 2000 में जी जब ये बना था, हमने वो देखी है। जी। जो इंजीनियर ने इसको बनाया था हमने उससे बात कर ली। जी उस टाइम पे ये इस हिसाब से बना था कि भाई जब 30,000 क्यूसेक पानी घग्गर में आएगा तभी इसमें से फ्लो आउट करेगा। जी परंतु यहाँ पे हमने ये जो डिगिंग करके इन गेट्स को खोला, और ये गेट्स भी जम गए थे, आपको भी ध्यान में, ये हाइड्रोलिक मशीनों से पुल करके खोले गए। बिल्कुल पहली बार खोले। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि आज 12,500 क्यूसेक चल रहा है और हम डाइवर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी वहाँ पे जो काम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि काम तब तक हम करना चाहते हैं जब तक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मिट्टी हटाई गई है वो रेतीली मिट्टी है, उसको अगर आप टेक्सचर देखेंगे तो वो पानी का बहाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो मिट्टी साथ के साथ फ्लो कर जाएगी। कलेक्टर साहब, आप जो मान नहीं रहे कि सिंचाई विभाग को जो गेट पहले खोल लेने चाहिए थे, चेक कर लेने चाहिए थे, सफाई करनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? इस टाइम पे मुझे नहीं लगता आपदा में कोई ऐसी बात हमें करनी चाहिए कि हम पीछे की बात को देखें। हमें ये देखना चाहिए हम आज क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति को बेहतर तरीके से डील करें। नहीं, कलेक्टर की जिम्मेदारी है ना वैसे अधिकारियों को पहले आप कम से कम नोटिस तो दो कम से कम उनको। सही समय पे खुला है, आप चिंता न करें। अभी जो 12,000 क्यूसेक पानी चल रहा है अभी खोल दिया है। मैम ने बताया 30,000 पे उसका डिज़ाइन किया गया था, तो टाइम से बहुत पहले खोल दिया, 5 दिन पहले ही काम स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल आपका। और मुझे ये भी लगता है कि इससे पहले इतना पानी आया भी नहीं, तो ये इसका पर्पस ही ये था, फ्लडिंग के लिए ही खुला था। नहीं, एक मैम जैसे अभी क्या है, लोगों में कई गाँव में गया था जी जी, तो क्या है कि 5-6 दिन से अपने 17,000 ऑक्टो से रिलीज हुआ, 22 हो गया, 25 हो गया, आज 26,300 क्यूसेक रिलीज हो रहा है जी। और अपने 12,200 क्यूसेक आ रहा है। तो अब उनको ये लगता है कि ये पानी आया क्यों नहीं, प्रशासन ही सिर्फ अफवाह फैला रहा है। तो अब वो मान लो पानी कहाँ अपना स्टोर हो रहा है, कैसे संभावना है परसों तक की 20,000 क्यूसेक। बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम जायज़ है और मैं इसको ये जवाब देना चाहूँगी। की आशंका है, तो स्पष्ट आप। हाँ, तो मैं इसका जवाब उन्हें देना चाहूँगी कि हम अपना काम डेटा से कर सकते हैं। हम अपना काम अफवाहों से तो कर नहीं सकते। हमें जो डेटा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि गुल्ला चिक्का में 1 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद गेज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो गया जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। उसके बाद हमें ये पता लग गया है कि सादुलगढ़ में 50,000 क्रॉस हो गया है और O2 हेड से 26,000 क्रॉस कर रहा है, जो हमने वहाँ पे जाके भी चेक कर लिया है। तो डेटा ये कह रहा है कि वो पानी आएगा। बीच में हमने चेकिंग करा ली है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि पानी जो है कहीं रोका जा रहा है या कहीं पे वहाँ पे कहीं जगह पे तोड़ है। ये ज़रूर है कि क्रीक बनी हुई है, उस क्रीक में जब पानी चलता है वो बहुत तेज़ मात्रा में आता है, तो वो 7-8 घंटे में ओटू में आ जाता है। जो आम लोगों की विजडम है, और ये 32 जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उसमें मैं खुद विजिट करके एक किसान से हमने भी बात की और ये बातें मैंने सुनी है, इसलिए इसका जवाब मैं और अच्छे से दे सकती हूँ कि जो क्रीक है उसके अंदर ही पानी चलता रहा है क्योंकि पानी इतना कभी आया ही नहीं। क्रीक का पानी O2 से जब चलता है वो यहाँ पे 7-8 घंटे में आ जाता है। तो ये जनरल विजडम है कि 7-8 घंटे में O2 से पानी आ जाता है, पर क्योंकि अभी पानी बहुत ज़्यादा है तो क्रीक से ओवरफ्लो कर रहा है और वो बाहर की ओर फैलता हुआ पानी आ रहा है। क्योंकि वो फैलता हुआ आ रहा है उस करके उसकी स्पीड जो है उतनी नहीं है जितनी हमें लगता है कि होनी चाहिए, परंतु क्योंकि पानी है और यही लो लाइंग एरिया है, घग्गर बेल्ट से ही निकलेगा, तो दिस इज़ मोस्ट डेफिनेट कि पानी आएगा। हाँ, यहाँ पे बात ज़रूर है कि ऊपर जितने ब्रीचेस होंगे उतना हनुमानगढ़ के अंदर वेलोसिटी ऑफ वाटर कम आएगा, वो हमारे लिए वर्क करेगा। पर हम लगातार जैसे सिरसा प्रशासन से बात कर रहे हैं तो कलेक्टर साहब एसपी साहब और मैं बात करते रहते हैं, तो 3 दिन पहले वो बहुत कंफर्टेबल थे, वो ये कह रहे थे कि सिरसा मैनेज हो जाएगा, परंतु आज हम देख रहे हैं कि सिरसा में भी ब्रीचेस हैं। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है ना, आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, परंतु हमें तैयारी इसी प्रकार से करनी पड़ेगी। इफ़ द वाटर कम्स तो हमारी तैयारी में कोई कमी ना है। ये मेरा जवाब है जी। अभी क्या है कि जो अपना टाउन जक्सेन है, तो जक्सेन में 1995 में बाढ़ आई थी जी। तो अभी व्यापारियों में ही आशंका है कि गोदाम खाली करवाएं या बेसमेंट खाली करवाएं, तो बाढ़ की कितनी आशंका है, उनको क्या करना? मैं आपकी तरफ से आपके माध्यम से बल्कि सबको ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ पैनिक मत करें। जिस स्टेज पे हमें लगेगा कि कोई चीज़ खाली कराने की ज़रूरत है, हम आपको टाइमली इंटीमेट कर देंगे। अभी हमें ये ज़रूर लगता है कि बच्चों को, महिलाओं को और बुज़ुर्गों को लो लाइंग एरिया में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने इन लोगों को मोटिवेट किया है। इसमें भी हमने कोई फोर्स यूज़ नहीं की, हम अभी समझाइश ही कर रहे हैं
किसी दिन हमें ये लगेगा कि हमें फोर्सफुल इवैक्यूएशन को ज़रूरत पे लेना है, हम उसको करेंगे। जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ेगी हम आपको इंटीमेट करेंगे, वैसे वैसे जो है हम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहेंगे। मैडम ये हर खतरे की बात नहीं है जी, पानी जैसे हर बार आता है तो भावक क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण कर रखे हैं, कई जगह तो चिकन नेक की स्थिति है, कुछ जगह तो जी चूँकि ठीक है समय रहते उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी और हर साल की ये समस्या है, मगर क्या इसके बाद जैसे ये कंट्रोल में आ जाएगा सारा कुछ, ये पानी निकल जाएगा तो क्या इन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हर बार की समस्या है। मैं आपसे ही कह रहे हो, इसका जवाब वही है जो इन्होंने भी कहा था कि एट दिस पॉइंट हम ये नहीं वेंचर आउट करना चाह रहे कि पीछे क्या गलती हुई। ये टाइम अभी की सिचुएशन को सॉल्व करने का है, बट डेफिनेटली अतिक्रमण भी हैं, डेफिनेटली रिवर बेड के ऊपर हम जो है खेती कर रहे हैं और बॉटल नेक्स जो है वो बहुत नैरो हैं, इसलिए उन बॉटल नेक्स को ना तोड़ते हुए हम एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अभी बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव रहेंगे। तो अभी इस स्टेज पे मैं यही कहना चाहूँगी। मैडम अगर 25,000 क्यूसेक आता है तो उसको क्लासिफाइड तरीके से बात करें तो कहाँ का कितना कितना डाइवर्ट गग्गर डाइवर्जन केनाल नंबर 1 13,000 क्यूसेक उसमें चला हुआ है, कंफर्टेबल हमारे लिए। 5-5.5 नाली बेड हमारे लिए कंफर्टेबल चला हुआ है। रेस्ट हम IGNP में पंप आउट करने की कोशिश करेंगे। उससे ज़्यादा बढ़ता है तो वो जो है वो रेगुलेशन डिसीजन है, जो हम उच्च अधिकारियों के साथ इन टच हैं। हर डिसीजन जो है वो इरिगेशन का कलेक्टिवली लिया जाएगा, जो हाईएस्ट हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको उनके संज्ञान में लेके हम हर निर्णय ले करेंगे। मैडम आर्मी को बुलाने के लिए कोई योजना भी लगी? मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को ये भी लग रहा है कि कोई अफवाह है लोगों में कि आर्मी बुलाई गई। आर्मी को नहीं बुलाया गया है। आर्मी की जो यूनिट्स यहाँ पे हमें मिलती हैं कि कभी कोई आपदा आ जाए, उन यूनिट्स को आमंत्रित करके ये एरिया ज़रूर घुमाया गया, जिसको कहते हैं रेकी करना। उनको वो एरिया की रेकी कराई गई कि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो तब 1-2 घंटे हमारे इसमें वेस्ट ना हो कि हम उनको एरिया और अपनी प्रॉब्लम समझाएं। उनको रेकी कराई है और उनकी रिक्विजिशन टीम्स पीछे रेडी हैं। 2 घंटे में हम अगर उनको रिक्विजिशन के लिए बुलाते हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे और उनके ब्रिगेडियर के साथ मेरा लगातार जो है इंटरेक्शन चल रहा है। मैडम स्कूलों के लिए कह रहे हैं कि स्कूल कल से खुल जाएगी। नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर बहुत क्लियरली स्टेट करता है कि स्कूल आगामी आदेश तक बंद है। मैडम बच्चे कह रहे हैं हनुमानगढ़ में जो गग्गर का पुल है टाउन जंक्शन के बीच में, टाउन की तरफ एक ईंट भट्टा है, उसके साथ में जो बंद है वो सबसे कमजोर है। मेनली वो ये हनुमानगढ़ में सबसे कमजोर लग रहा है, क्योंकि भट्टे वाले ने कुछ मिट्टी माटी डाली है, तो थोड़ा उस तरफ अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि और कहीं इतनी कमजोर ये आपने सुझाव पहले दिया था और इस पे काम कर भी रही है टीम, पर आपने दोबारा कहा है तो आई विल रिव्यू इट। एक SP साहब से प्रश्न है जी, जो चैनल जो अपने पानी डालने की बात कर रहे हैं, आज हम मौके पर गए थे, पुलिस हालांकि रोक रही है लेकिन वो रुक नहीं रही, जनता फिर भी छोटे पुल से जाकर परली तरफ देखने का प्रयास करती है। आपकी तरफ से क्या निर्देश रहेंगे? उरली तरफ ही उनको रोका जाए, परली तरफ भीड़ लगी रहती है। देखिए ऐसा है कि जो डिज़ास्टर की सिचुएशन को देखते हुए 27 अधिकारी जो यहाँ पोस्टेड रहे हैं, डिप्टी SP, एडिशनल SP, SHO लेवल पे, उनको बुलाया गया है। उसके अलावा 500 लोग हमने रिक्रूट किए हैं। अभी आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी उनसे मीटिंग भी है, आज अभी डिटेल मीटिंग मैडम ने भी ली है। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को अभी अवेयर करना, जो सेंसिटिव जगह है जहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं वहाँ अपने बैरियर लगा रखा है, जाब्ता लगा रखा है। जब भी हमें कुछ सूचना मिलती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जो डिज़ास्टर की प्रिपरेशन है उसमें हमने ऐसे अधिकारी लगाए हैं जो कम्युनिटी से लाइजन कर चुके हैं और रेकी कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। तो इवैक्यूएशन की केस में उनको काफ़ी कम समय लगेगा इवैक्यूएशन कराने में। जो आपकी बात है, भद्रकाली और 4-5 ऐसे बॉटल नेक्स हैं जहाँ पर लोग तमाशबीन भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। मैम और जब मैं साइफन पे स्थिति देखने गए तब भी काफ़ी लोग थे, हमने बैरियर लगाए, लोगों को हटाया भी। मेरी आप लोगों से के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, जनता से अपील है कि ये जो पानी आ रहा है इस पर रिलीफ वर्क चल रहा है, उसमें तमाशबीन ना बने। अगर आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ज़रूर करें। और तमाशबीन बनने से पुलिस का, प्रशासन का जो काम है बाधित होता है और अननेसेसरी पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने उनको ये भी कहा है कि आप कट्टे पहुँचाएं। सभी SHOs को हमने 500 कट्टे एक्स्ट्रा भिजवाने के लिए कहा है, उनको भरवाने के लिए कहा है, तो उनका फोकस कहीं ना कहीं हटता है। तो आप लोग भी प्रयास करें अपने स्तर पर कि हम सब मिलकर के इस डिजास्टर से लड़ सकें। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये 3 आपने नाम लिए, पर ऐसे मेरे पास 20 पॉइंट हैं। इन 20 पॉइंटों पे लगातार हमारे 5 विभागों की टीम काम कर रही है।
और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे इस टाइम पे जो बेस्ट हो सकता है वो वहाँ पे किया जाए ताकि कोई भी नुकसान ना हो। हाँ, एक मैडम लास्ट में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी लोग जो डरे हुए हैं लोग, मैं शहरी क्षेत्र के भी लोग डरे हुए यही हैं। अपील करना चाहूँगी, प्लीज़ आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, प्रशासन आपके साथ खड़ा है। जो भी स्थिति होगी उसमें हम बेस्ट अपना करेंगे ताकि हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि कोई भी जान माल को खतरा ना हो। अभी जो है स्थिति कंट्रोल में है, अगले 72 आवर ज़रूर हमारे लिए क्रिटिकल हैं, इसलिए आप जो है अलर्ट रहें पर घबराएं नहीं। मैडम, एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये भी